हम लोग फाइनली गाइस आसाम जाने वाले हैं। आप आसाम जा रहे हैं? हाँ। ये मेरी तरफ से 2000 रुपए हैं। आसाम के डोनेशन के लिए पापा। एंड मैं आप लोगों को ना एक बैड न्यूज दे देता हूँ। मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन में एको का सामान बिल्डअप होकर के घर आ जाएगा। कि मैंने कहा ब्रो से ना सिस्टर से ना हमारी हाईबुसा पहुंच चुके हैं, बट अभी फोन करके बोल रहे हैं कि 10-15 दिन मिनिमम लगने वाले हैं। अब फ्यूल के मिशन सेव आसाम जो ये ब्लॉग आज आना है ना, उसका डेटा पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और बाबू भैया इतनी जल्दी इसलिए उठे गाइस क्योंकि अभी हम लोग सृष्टि को सी ऑफ करने जा रहे हैं। वो एक्चुअली दुबई जा रही है, तो आज उसका आखिरी दिन था देहरादून में। तो मेरे साथ गाइस 2 जन और हैं जो आज सुबह उठे, भव्या और हर्ष। एक हमारा दूसरा साथी है जो सुबह सुबह जा चुका है गाइस। J2 में हमारे साथ कल रात थी, लेकिन उसकी सुबह की ड्यूटी थी तो वो सुबह चली गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट एंड चलते हैं एयरपोर्ट यार। जीते कंट्रोवर्सी मिलेगी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो आपने करा रखी है। कैसा लगा तुम्हें इतनी सुबह उठते हुए? जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। बेचारा देखो ना कैसे हाल में आना पड़ा। ये मैं तो आंख बंद करके आ रहा हूँ। कैसा लगा तुम लोग को उठते हुए? Black तो black आंख दिख भी नहीं रहा खुल रखी, देखो जरा। मैं तो सो रहा हूँ। So guys, फाइनली हमारा लौंडा जा रहे हैं वापस दुबई और हम अपने ये लौंडे भव्या ने को- मुझे बहुत परेशान किया ना केदारनाथ ट्रिप पे। वही अरे मेरी शर्ट क्यों पहन रखी सुबह है ना? सब कुछ मेरे ही पहन लो है ना। उतरवाओ ऐसे कैसे? रनिंग के लिए जा रखी थी तो रानी पोखरी से उठाया हमने। और एक हमारा हाथी तो सुबह सुबह ही खो गया। कौन? क्या J2। सुबह सुबह हाथी खो गया? तो गाइस सृष्टि जा रही है, बाय बाय जाने मन। और सारा पैसा कमा करके आना वहाँ से, है ना? नोट छापेंगे ऐसे ऐसे। ओके गाइस, बाय बाय। ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है? ऐसे उठा लूंगी तुझे। ये खाले मायायो तिंदी कमाउनु पर्ने रे बनाले पुग्दैन बाय बाय, वी लव यू। शिरमाथि चढाउनु पर्ने रे। गाइस ये चिल्लर गैंग आई है हमारे पास और इन्हें मैंने बोला था मैं 10 मिनट बाद फोटोज खिंचाने आऊंगा और ये 10 मिनट से बाहर ही खड़े। अच्छा लगा मिलके, हाई फाई। चलो सिया, बाय बाय, टेक केयर, ओके। मेरे घर पे ना बच्चों ने ऐसा आतंक मचा रखा होता है ना, और एक के साथ फोटो खिंचाओ वो अपने सारे ग्रुप पे बताएगा कि बाबू भैया घर में फोटो खिंचा रहे हैं, और फिर बच्चों को ना मना नहीं किया जाता। प्लीज गाइस घर में मत आया करो, सो रहा था मैं। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है गाइस। और मुझे पता है गाइस इन वाले एपिसोड्स का बहुत लोगों का वेट था, क्योंकि गाइस मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बोला था हम लोग फाइनली गाइस आसाम जाने वाले हैं डोनेशन के लिए। आसाम में आप लोगों को पता था फ्लड वाला सीन था मेरे ना इवेंट से, तो मैं कोशिश कर रहा था मैं बहुत टाइम पहले आसाम चला जाता आसाम के लोगों की हेल्प आउट करने के लिए, बिकॉज मैंने ना वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखी थी ओवर इंटरनेट पे। पुल टूट रहे थे, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लोगों के घर में पानी चला था, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज को खोया। तो यार मुझे आसाम से ना बहुत प्यार मिला, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि जब अपना स्टेट थोड़ा सा मुश्किल में हो तो फिर उसे हेल्प आउट करना तो बनता था। सो गाइस आई डिसाइडेड कि हम लोग आसाम को 1 लाख रुपए डोनेट करें। साथ ही साथ हम लोगों ने एक फंड रेज भी करा था गाइस, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के ब्रो सेना ने ना बहुत सारा पैसा डोनेट करा है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप सब लोगों ने आगे आकर के इतना सब कुछ हेल्प आउट करा डोनेशन के लिए। एंड अब आप लोगों के पैसे से गाइस हम लोग आसाम से जितने भी लोग अफेक्टेड पीपल हैं उन सब लोगों को हेल्प आउट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आज फाइनली मैं आसाम के लिए निकल रहा हूँ। एक्चुअली कल सुबह की मेरी दिल्ली की फ्लाइट है, बट आप लोगों को पता है घर में क्या सिचुएशन चल रही है। पापा की तबीयत भी खराब थी एंड आज सुबह पापा का फोन आया था कि पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो मैं जस्ट सुबह से शाम तक यही सारी चीजें निपटा रहा था। अभी जाकर के पापा घर आए गाइस, तो पापा की तबीयत थोड़ी सी स्टेबल है। मुझे अपना घर का भी देखना पड़ेगा। मेरे ना 3 घर हो रखे हैं, उत्तराखंड, आसाम और अपना घर, तो मुझे इन तीनों जगह रहने ही रहना पड़ता है। साथ साथ पापा को भी देखना पड़ता है यार, बिकॉज घर का बड़ा होना तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। बट द थिंग इज गाइस फाइनली आसाम जाने के प्रिपरेशन शुरू हो चुके हैं। भव्या यहाँ पर पैकिंग पुकिंग कर रही है गाइस, एंड ये चेक करे भाई फर्जी लोग यार। फाइनली भाई तू मैं महीने के लिए तो नहीं जा रहा आसाम है भाई, महीने के इतना सामान तो मेरे पास भी नहीं है भाई, तेरा सामान नहीं जाएगा हर्ष 3 दिन के लिए। ये तो शिफ्ट हो रहा है, शूज है मेरे बैग में इसलिए फूल रहा है वो, और कुछ नहीं शिफ्ट। बट 3 दिन के लिए ही जा रहे भाई। भाई किसने बोला? मैं तो 2 जोड़ी ला रहा था कपड़े से, 4-5 जोड़ी रखकर लाने कपड़े। अब रखने तो है ना, बट हाँ, फिर भी तो कपड़ों से फूलेगा ही तो बैग, और क्या होगा? तो यार अभी जस्ट हम लोग तैयार हो रहे हैं। Here is our family। मैं बता रहा था पापा की तबीयत सुबह थोड़ी सी खराब थी, बट अब जाकर के पापा की तबीयत ऑलराइट हो चुकी है एंड पापा की छुट्टी भी पड़ चुकी है। अब आप लोग देख रहे होंगे गाइस पापा की आंख में इंप्रूवमेंट है। पापा दवाई खा लिया आपने? मैंने दवाई खा ली। अब ब्रो से ना बताएगी मेरी आँख फड़क रही है कि नहीं फड़क रही है। और आप आसाम जा रहे हैं? ओके आप आसाम जा रहे हैं? हाँ। ये मेरी तरफ से
2000 रुपए हैं। आसाम के डोनेशन के लिए पापा। एक कैश में किसी को मत देना। ठीक है। बिल्कुल, मैंने देखा है कैश का मिसयूज होता है। ओके। ये काइन में है 2100। इसका पापा हम लोग आटा चावल खरीदेंगे। हाँ, बिल्कुल आटा चावल। और फिर जो फैमिलीज जिनको जरूरत होगी ना उनको हम लोग ये डोनेट करेंगे। हर से तुम्हारी ड्यूटी है, कैश में नहीं जाना चाहिए। मेरे पैसे का तुम जो लोग देंगे। मेरे पैसे का भी कैश में नहीं जा रहा है। पहले मैं सोच रहा था पापा कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जिन्हें ना कैश देने की सोच रहे थे, बट फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई जो सामान है वही गिफ्ट करना, बिकॉज कैश का ना बहुत मिसयूज होता है। हाँ, मतलब कैश का मिसयूज होता है एक्चुअली में। बट एक्चुअली में पापा आसाम में आपको बताता हूँ बहुत सारी फैमिलीज जिन्हें एक्चुअली में बहुत जरूरत है पापा, बहुत। मुझे लग रहा है कैश से ज्यादा तो पहले काइन की जरूरत। और ये जो 2100 दिए हैं ये हम दोनों की तरफ से, और ये केवल और केवल काइन में जाएगा, कैश किसी को नहीं। लेकिन मैं नहीं कमाती, यही है हमारे सब कुछ। भैया मैंने हमारे घर में ना कोई नहीं कमाता, बट सबसे ज्यादा अमीर पता है कौन है? ये इंसान। और लिए भी मैंने भी 2100 तेरी मम्मी से ही है। तो पापा देखो, आप कमाओ मैं कमाओ, सारा पैसा मम्मी के पास ही जमा होना ये है। हमारा रिजर्व बैंक है। आरबीआई। तो यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग सारा फंड लेकर के अभी जा रहे हैं आसाम, एंड अभी बज चुके हैं शाम के 5, बिकॉज मैं आपको बता रहा था पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो सुबह से एक बार हॉस्पिटल का चक्कर भी लग गया था। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट अपनी जिंदगी को लेकर के भी, बहुत सारी चीजें देखना है, बट डेली व्लॉग्स का प्रण गाइस बाबू भैया नहीं छोड़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, हम लोग यहाँ से पहले दिल्ली जा रहे हैं, एंड जो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं बाइक में। हम लोग ना अपनी BMW को लेकर के जा रहे हैं, बिकॉज बस से ना बहुत देर हो जाती है, एंड बीच में हम लोग रुक भी नहीं पाते फोटोज के लिए। फ्लाइट्स में आप लोगों को बता देता हूँ, जब मैं फ्लाइट का देहरादून से सोचा था ना, तो ऑलमोस्ट एक साइड की फ्लाइट 10,000 रुपए की पड़ रही थी, और फिर हर्ष भी था मेरे साथ, तो 40,000 रुपए में केवल फ्लाइट में ही नहीं गंवाना चाहता था। तो इसीलिए गाइस हमने सोचा कि हम लोग BMW लेकर जा रहे हैं। हर्ष और मेरा सामान हम लोग सब सैडल बैग पे बांधेंगे। ऑलमोस्ट गाइस टाइम हो चुका है शाम के 5, बस आधे घंटे में सारी पैकिंग बुकिंग कर रहे हैं और फिर निकलते हैं गाइस आसाम की राइड के लिए। तो गाइस सारा सामान पैक होना शुरू हो चुका है। एक्चुअली हम लोग जा तो 2-3 दिन के रह रहे हैं, बट इतना सारा सामान भाई, इतना सामान तो लड़कियों को भी नहीं होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं कितना सारा सामान लेकर के जाता हूँ। तो फाउंडेशन मंगा रखा अपने लिए तूने। मैंने गाइस फाउंडेशन इसलिए मंगाया बिकॉज जो सीसी में लगा रहा हूँ ना उससे मेरे एलर्जी हो रही है फेस पर, तो मैंने फाउंडेशन मंगाया। एंड पापा मैं लोगों को गुड न्यूज दे देता हूँ आपके साथ, हमारी जो एको है ना उसका सामान आज ऑर्डर हो गया एंड वो इंडिया में अवेलेबल भी है। तो प्रोबेबली मैं आपको बता दूं पापा, मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन में एको का सामान बिल्डअप होकर के घर आ जाएगा। एक होगा और हायाबुसा भी बस मैंने अपने साथियों को बताया कि धूम वाली बाइक, धूम 2 पापा, धूम 2। हाँ। और ये तेरे दोस्तों बोल रहे थे कि धूम 2 नहीं है, धूम है, जबकि मैं धूम 2 ही बोल रहा था। धूम में जॉन अब्राहम धूम। ओके गाइस सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? धूम 1 धूम 2 में तेरे दोस्त गए घूम। कमेंट सेक्शन में करके बताना हायाबुसा कौन से में थी। मेरे हिसाब से तो धूम 2 में थी, ये लोग धूम 1 में बोल रहे हैं, जिसमें भी हो। बट बाबू भैया के पास आने वाली है धूम। पापा बोल रहे थे कि जो हायाबुसा की डिलीवरी होगी ना उस पे हम लोग मम्मी के पैर पहले रखेंगे, है ना पापा? बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी के पैर पहले पड़ेंगे। तेरी मम्मी ही चलाएगी नहीं पर बैठेगी जरूर, पहले मतलब एंट्री तेरी मम्मी मारेगी उसमें। क्या पता मैं चला लूं। एक बारी मम्मी ने ना कार चलाई थी गाइस, और मम्मी सलमान खान बन गई थी। 2-4 लोग को मारते मारते बचा मम्मी ने। और जिस दिन उस दिन बैठूंगी वो कौन सी खान बनूंगी। उस दिन आप बाबू है कि मम्मी बनोगी मम्मी, है ना? क्या पता चला के आ जाओ। बढ़िया, पीछे बैठ के तो मैं फॉर श्योर मम्मी को ले आऊंगा। जयपुर टू दिल्ली वो रिवील नहीं करना भी, वो गाइस रिवील नहीं कर हम लोग बाइक कहाँ से ले रहे हैं। बट गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ही आसाम वाला सीन खत्म होगा उसके बाद हम लोग हायाबुसा की डिलीवरी भी ले लेंगे। फटाफट सामान पैक करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट। अभी दिल्ली बाइक चला के भी जाना है। तो गाइस वी आर रेडी टू गो एंड बस सारा सामान प्रिपेयर हो चुका है। फिलहाल गाइस पापा को चेक करें। आजकल आप ना पापा के हाथ पे देख रहे होंगे गाइस, पापा पहन के घूम रहे हैं नॉइस की कलर फिट अल्ट्रा 2। पता है क्यों? हाँ। क्योंकि फोन रहता है जेब में या फोन रहता है बैग में, तो बड़ी परेशानी होती है। तो भाई यहाँ से यूं किया और ये चेक करें, और मैं यहाँ से चेक कराता हूँ, फिट करके तुमने दे रखा है। नहीं गाइस, इसमें ना पापा अपनी हेल्थ भी मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही साथ कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन में चल जाना गाइस, नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 का लिंक दिया होगा, बाय कर लेना। बाबू भाई का कूपन कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट ही मिल जाएगा और मेरी तरह फिट रहे। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग दिल्ली तक लेके जा रहे हैं अपनी BMW, बिकॉज एको तो है नहीं, प्लस हमें सामान भी लेकर के जाना है। तो अभी हर्ष साफ कर रहा है गाइस बाइक, और पापा लेकर के आए फ्यूल। आप लोगों को याद होगा लास्ट वाले ब्लॉग में हम लोग कावासाकी के शोरूम से ना फ्यूल लेकर के आए थे। BMW में फ्यूल नहीं है ना, BMW में गाइस फ्यूल भी नहीं है, तो अभी हम लोग इसके अंदर भर रहे हैं फ्यूल। पापा को याद है लास्ट टाइम लोगों ने लद्दाख में भरा था। गिराना मत अंकल, वो लेकर आ रही है आंटी। तू क्या सोच रहा? नहीं गिरेगा। एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी हाँ गाइस ये देखो, एक्यूरेसी चेक करे भाई, एक्यूरेसी चेक करे आप। पापा फ्यूल गिर, अच्छा हाँ बाहर गिरा। पापा ने गिरा दिया 200 रुपए का फ्यूल यहाँ पर। पापा अब आपके जो 2100 रुपए उसमें से काट लूंगा मैं। 200 रुपए और जोड़ना और लोगों को देना। और ये हर्ष अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल भर रहा है, थार के लिए।
फाइनली सारा सामान पैक हो चुका है। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, बाइक पे चेक करें आप, हम लोग 2 बैग लेकर के जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ डोनेशन का सामान यहाँ से भी पैक करा है जो हम लोग घर से लेकर के जा रहे हैं, एंड बैग ना फुल्ली पैक्ड अप है। तो हम लोगों ने BMW पे एक टेल बैग बांधे और इस बैग के अंदर हमारे कपड़े कुपड़े और एक बैग हर्ष के पास है जिसमें हम लोगों ने लैपटॉप, ड्रोन और सारा सामान रखा है, बिकॉज हम लोग जहाँ पर नहीं पहुंच सकते शाम में, वहाँ पर हमारा ड्रोन आएगा। एंड इट्स ऑलरेडी गाइज 6:30। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मम्मी हमारे लगा रही है टीका टूका। ओके पापा, हम लोग जा रहे हैं मिशन सेव आसाम। मिशन सेफ आसाम। और कुछ बोलना चाहेंगे पापा आसाम के लोगों के लिए? बस आसाम के लोगों की मैं जल्दी से जल्दी पूरी जो भी उनका नुकसान हुआ है उसको हर तरीके से वो रिकवर कर लें विद इन 1 मंथ। बस अब ये हमारे भी यही है, जो उन्होंने बोल दिया हमने बोल दिया। माय आंसर सेम। सो गाइस वी आर रेडी टू गो एंड सामान पैक हो चुका है। बाय बाय जूलू। जूलू के भी लगाओ मैं टीका। जूलू तो ऐसा गुड्डा हो रखा है पापा हम सबके लिए। बाय बाय जूलू। हम 2-3 दिन बाद मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखना। और हमारी बेटी के पापा, बेटा हमारी तो राजकुमार है ये घर का राजकुमार है। बाय बाय जूलू। अन्नू मन्नू तन्नू जन्नू। तो गाइस ये चिल्लर गैंग पिछले आधे घंटे से हमारे घर के बाहर ना पूरा जो ट्रैफिक रोक के रखे हमारे बाहर। हमारे घर ये साइकिल वाली गैंग में कुछ ज्यादा हो रही है। फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। हेलो, क्या हाल है? मैं नाम भूल गया इसका। टफी, क्या हाल है टफी? तो गाइस मैं आप लोगों को मिलाता हूँ टफी से। टफी क्या हाल है? बस 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 बस। टफी आराम से आराम से। चलो घर जाओ। भाई देख कैसे भीड़ कैसे रहे। टफी क्या हाल है? अच्छा छोड़ दो उसे। वो देख रहा है कि टफी तुझे कुछ कह तो नहीं रहा है, तुझे प्रोटेक्ट कर रहा है वो। गाइस टफी को मैं लास्ट टाइम मिला था इतना छोटा सा था और चेक करें अभी इतना बड़ा हो चुका है। हेलो। हाँ 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 हाँ। गंदा हो जाएगा वो। देख जूलू को देखना कैसी चिड़ मस्ती है भाई। कोई ना खा तो यार हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में आसाम के लिए प्लीज प्रे करना। हम भी आसाम को हेल्प आउट करने के लिए निकल रहे हैं। तो यार हम लोगों ने पहला स्टॉप लिया। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी एंड हमारी बॉडी ना बहुत ओवर हीट कर गई थी, तो अभी हम लोग एक ढाबे में रुके थे लस्सी और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली बिकॉज हम लोगों से रहा नहीं जा रहा था। बट मैं आपको बताता हूँ शुक्र है हम लोग अभी शाम को निकले। अगर हम लोग दिन को निकलते ना तो हमारे लिए बहुत इंपॉसिबल होता गाड़ी चला पाना। BMW अभी हीट हो रही है बट दिन में तो वो बहुत ओवर हीट हो जाती है। अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट लाइक 8:15। यहाँ से 3 घंटे और लगने वाला है दिल्ली के लिए। एंड मैं आप लोगों को ना एक बैड न्यूज दे देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ जो हायाबुसा मैंने बुक करवाई थी ना उसके साथ एक दिक्कत हो चुकी है। वो इन ट्रांजिट थी एंड व्हाट हैपेंड, वो एक जगह ट्रांजिट में फंस चुकी है। तो मैंने जिससे भी फ़ोन करा तो मैंने पूछा उन लोगों से कि कितना टाइम लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी 3 दिन पहले ना दिल्ली आ जानी चाहिए थी। बट क्या सीन हुआ कि वो कहीं ट्रांजिट में फंस चुकी है एंड अभी वो बोल रहे हैं कि उसको आने में ना 10-15 दिन और लगेगा। मैं ना बहुत अनएक्सपेक्टेड था इस न्यूज़ को सुन के, बिकॉज मैं तो खुश था कि मैंने कहा 3-4 दिन में ना हायाबुसा देहरादून पहुंच जाएगी। बट अभी मेरे को कॉल आके बोलते हैं कि ऐसे साथ थोड़ा सा इशू चल रहा है ट्रांजिट का। वो बोल रहे हैं बाइक आ जाएगी। बट एक्चुअली मैं रियली डिसअपॉइंटेड, ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। भाई मैं हायाबुसा के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना, मैं भी पूरे व्लॉग में बोलता है कि मैंने कहा ब्रो से ना सिस्टर से ना हमारी हायाबुसा पहुंच चुकी है। बट अभी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि 10-15 दिन मिनिमम लगने वाले हैं। आई रियली डोंट नो क्या चल रहा है। मैं इतना खुश था यार। फिलहाल वो भी 1 घंटे में प्रॉपर अपडेट दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ हायाबुसा का क्या सीन है। बट अगर लेट हुई ना तो मेरा दिल टूट जाएगा यार। सो बॉयज़ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू भैया ने वाला व्लॉग डायरेक्ट घर से निकलने के बाद यहाँ पर कैसे काटा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा कलेश हो गया मेरे साथ। मैं जितनी भी डेटा इस GoPro से रिकॉर्ड करी थी, व्हाट हैपेंड विद मी, मैं ना जस्ट कॉपी लगाने बैठा ही था एंड वो दिखाना वो अडाप्टर का है। मेरा भी इतना ज़्यादा पोपट हो रखा है ना, इस अडाप्टर से मैंने ना अपने मैक पे GoPro का डेटा ट्रांसफर करा एंड व्हाट हैपेंड गाइज, इस वाले अडाप्टर ने ना मेरा SD कार्ड पूरा करप्ट कर दिया एंड जितनी भी 17-18 मिनट की फुटेज रिकॉर्ड हुई थी ना वो सारी डैमेज हो गई गाइज। एंड अभी मेरा दिमाग ना ऐसे ब्लोन आउट काम कर रहा है, बिकॉज आप लोगों को पता है मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ एंड जो ये व्लॉग आज आना है ना उसका डेटा पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है। एंड अभी बता देता हूँ रात के बजने 2:30, मैं जस्ट अभी व्लॉग एडिट करने बैठा ही था। एक्चुअली गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने ना बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर खरीदे हैं। एक सॉफ्टवेयर विंडोज रिकवरेट का है और एक और सॉफ्टवेयर था। मैंने अभी रात के 2:30 बजे गाइज 20,000 रुपये पे करें इन सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए ताकि मैं इस GoPro का डेटा रिकवर कर पाऊँ। बट द थिंग इज गाइज हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली हियर इज हिमाद्री 2। हिमाद्री के पास भी एक लैपटॉप है, मेरे पास तो मैक है गाइज। मैक पे तो डेटा रिकवर नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा हम लोग विंडोज में रिकवर कर देते हैं। बट मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ हर्ष क्या रिएक्शन था भाई जब पता लगा कि डेटा करप्ट हो गया। जैसे इसको पता चला इसका डेटा करप्ट हो गया, ये क्या कर रहा था? भाई शिट, करप्ट हो गया। क्या करूंगा भाई? बस
पागल हो गया था ये। एक्चुअली गाइस मेरे यही रिएक्शन थे बिकॉज मैं ना 10 दिन से 11 दिन से डेली व्लॉग कर रहा हूँ। मेरे को सबसे टेंशन ये थी कि मैं आज के व्लॉग में क्या डालूंगा बिकॉज मैंने जो कमिटमेंट करा है तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस कमिटमेंट से ऑफ हूँ। आई जस्ट वांटेड टू पोस्ट डेली बट अभी के लिए मेरा गोप्रो वाला फुटेज कुछ नहीं है। आपने जो बीच में टूटी फुटेज देखी ना गाइस बस वही फुटेज थी। तो प्लीज आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ डेली व्लॉग पोस्ट करने का बट ये वाला कलेश हो गया। एंड गाइस फिलहाल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग डेटा रिकवर कर पाए। अगर ये डेटा रिकवर हो गया गाइस तो आपको गोप्रो की फुटेज दिख जाएंगी, नहीं तो फिर आपको यही वाला व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। मस्ती ना है ना